प्रिय साथियों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी ग्रामीण डाक सेवक साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे आपकी विभागीय पदोन्नति परीक्षा के बारे में और आपके साथ साझा कर रहे थे आपके विभाग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के जो कुछ अहम टॉपिक हैं। कल हमने आपको बताया था साथियों, जो आपका जीडीएस प्रमोशनल एग्ज़ाम है, उसमें हमने बताया था पीओ गाइड 1 पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के पहले टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में। साथियों, आपने इस पर चर्चाएं करी होंगी, अध्ययन किया होगा कि विभाग का संगठन क्या है, सेक्रेटरी कौन है, डीजी कौन है, पोस्टल बोर्ड में कितना मेंबर होता है, सर्किल कितने हैं, डिवीज़न कितना है, प्रत्येक सर्किल में किस सर्किल में कौन सा राज्य आता है, ठीक है, कहाँ कौन से का हेडक्वार्टर है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस का। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कि पोस्ट ऑफिसेस कितने प्रकार का होता है। साथियों, आपको बता दें टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, डाकघर के प्रकार। डाकघर साथियों 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहले होता है हेड पोस्ट ऑफिसेस, फिर होता है सब ऑफिसेस, इसमें एमडीजी भी, इनको एमडीजी भी बोलते हैं, कई जगह एमडीजी होते हैं, मुख्य डाकघर। और आगे होता है बीओ। पहले बीओ में ईडीएसओ भी हुआ करते थे। साथियों, एचओ हेड पोस्ट ऑफिसेस, एसओ सब ऑफिसेस, मुख्य डाकघर, ठीक है। बीओ ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस, ईडीएसओ होते थे, ये अब नहीं है। साथियों, 3 प्रकार के पोस्ट ऑफिसेस होते हैं। एचओ पूर्णतः 8 घंटे काम करता है, एसओ भी ऐसे ही करता है, सेम फंक्शन, ठीक है, लेकिन एसओ का ये प्रधान होता है एचओ। और जो एचओ है, एचओ में पोस्ट मास्टर होते हैं, लेकिन कुछ हेड पोस्ट ऑफिसेज में सीनियर पोस्ट मास्टर के इक्विवेलेंट पावर रखने वाले सीनियर पोस्ट मास्टर होते हैं, ये गजटेड होते हैं। इनमें एसओ में एचएसजी 1-2 के पोस्ट मास्टर होते हैं। पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 भी हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर एचएसजी 1 और 2, ठीक है। तो कई बार सीनियर पोस्टल असिस्टेंट को ऐसे डीडीओ चार्ज में पोस्ट मास्टर बना दिया जाता है। बीओ में जीडीएस बीपीएम ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर, वहीं इनके साथ एबीपीएम होता है जीडीएससी कैडर में, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो साथियों, मुख्य बात रहती है कि ये पूर्णतः पूरे घंटे काम करते हैं। बीओ, ये क्वेश्चन भी है, बीओ मिनिमम 4 घंटा काम करता है और मैक्सिमम 5 घंटा काम करता है। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो 4 घंटा करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा करता है। इनका काम क्या क्या होता है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस का इनका काम क्या क्या होता है। एचओ में जो एचओ हैं साथियों, एचओ के अंदर सेविंग बैंकिंग का काम होता है, आरडी का काम होता है, ठीक है, और इसमें एसबी का काम होता है, आरडी का काम होता है, टीडी का काम होता है, एनएससी का काम होता है, केवीपी का काम होता है, सीनियर सिटीजन सर्विसेज का काम होता है, एमआईएस का काम होता है, और इसमें आपको बता दें रजिस्ट्री का काम होता है, स्पीड पोस्ट का, पार्सल का, वीपी बीओसीडी, बीपीसीओडी, ईएमओ, स्पेशल मनी ऑर्डर्स एटसेट्रा। आईपीबी का भी काम होता है, सेविंग काउंटर के साथ लगा दिया जाता है, कोई स्पेशल ब्रांच बना दी जाती है, ठीक है। तो वहीं एसओ में भी सेम होता है, ये एसओ का भी ऐसे सेम है, क्योंकि फुल फ्लेज पोस्ट ऑफिसेज हैं। तो अब बात आती है साथियों आपके बीओ की, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, आप अपनी पदोन्नति पाना चाहते हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में साथियों एसबी का काम होता है, लेकिन आप ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में एसबी मात्र 5,000 रुपये तक ही विड्रॉल कर सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर का पावर कितने का होता है, 5,000 रुपये का। और डिपॉजिट का कितना होता है एसबी का, 25,000 रुपये का। 25,000 तक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आपको ज़्यादा निकासी की ज़रूरत होती है किसी ग्राहक को, तो आप अपने संबंधित लेखा कार्यालय से परमिशन लेकर के कितनी भी नकदी आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां से लेखा कार्यालय से परमिशन लेनी होगी। और एसबी में 25,000 ही डिपॉजिट कर सकते हैं। चेक के माध्यम से कितनी भी राशि डिपॉजिट कर सकते हैं, यह भी सर्कुलर निकला था कुछ दिन पहले कि आप चेक से ले सकते हैं। चेक में जो राशि होगा वो आप कितना भी ले सकते हैं। साथियों, आरडी कर सकते हैं,
टीडी जो होता है आपको पता ही होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये टीडी होता है। 5 साल पर 2% आपका कमीशन होता है इंसेंटिव बीपीएम का, 1-2 दिन पर थोड़ा वेरियस कमीशंस होता है। साथियों अब कुछ शाखा डाकघर, विशेष शाखा डाकघर ही माने गए हैं, लगा लीजिए आप। कुछ शाखा डाकघरों में जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज है ना, वहाँ पर 200 रुपये तक का केवीपी, किसान विकास पत्र, कोई भी ब्रांच पोस्ट मास्टर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से परमिशन लेकर के कर सकता है। अब बात आती है इंडियन पोस्टल ऑर्डर की, ये भी अदायगी और दे सकता है जो बीओ ऑथराइज की गई हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। वहीं 500 रुपये तक का ब्रांच पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर ईएमओ पेड कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, और 1000 रुपये तक का विशेष परिस्थिति में कर सकता है। 1000 रुपये तक का कहाँ कर सकता है? विशेष परिस्थिति में। साथियों कोई खासा आपका टॉपिक नहीं है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में। अगर आप बिल्कुल इसको एक अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे रोजाना 1 घंटा, तो आप अवश्य सफलता हासिल कर लोगे, आप अवश्य प्रमोट हो जाओगे। तो ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस का काम था। मात्र क्वेश्चन है इसमें, साथ के साथ आप नोट भी करते रहिए। 4 से 5, 4 घंटा मिनिमम, 5 घंटा ज़्यादा, 200 रुपये तक का केवीपी दे सकता है, और पोस्टल ऑर्डर परमिशन से अदायगी किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, और 500 का मनी ऑर्डर और 1000 रुपये का विशेष परिस्थिति। 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो साथियों ये फंक्शनिंग था एचओ का, एसओ का, बीओ का। तो अब 2 टाइप का पोस्ट ऑफिसेज मैं आपको बताता हूँ। साथियों एक नाइट पोस्ट ऑफिसेज होता है, नाइट पोस्ट ऑफिसेज, नाइट पोस्ट ऑफिसेज, इनका संबंध आरएमएस से ही लगा लीजिए आप, रेलवे मेल सर्विसेज से। ये रात्रि डाकघर इनको हम बोलते हैं साथियों। ये क्या होते हैं? रात्रि डाकघर। इनका जो समय है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है, इनका समय एक्सटेंड किया जा सकता है 8:30 बजे तक। ठीक है, कौन कर सकता है? सर्किल अध्यक्ष कर सकता है, हेड लगा लीजिए, सर्किल हेड, वो कर सकता है टाइमिंग इनका 8:30 तक। ठीक है, और ये ना पोस्ट ऑफिसेज, जो नाइट पोस्ट ऑफिसेज है ना, ये जो नेशनल हॉलीडे, पीओ हॉलीडे आदि में भी खुले रहते हैं, लेकिन इनमें शिफ्ट में काम होता है। काम क्या क्या होते हैं इनमें? जैसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का काम और प्रेस छटाई, ठीक है, जो प्रेस की इकट्ठी प्रतियां आती हैं, और इसमें रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि। ट्रांजैक्शन का काम भी होता है इस जो नाइट पोस्ट ऑफिस, इसमें ट्रांजैक्शन का काम भी होता है, लेकिन उसको कुछ परमिशनेबल किया गया है कि वो कितने से कितने बजे तक होगा। तो जो ये नाइट पोस्ट ऑफिस है, ये भी पोस्ट ऑफिस के प्रकार में आता है, लेकिन मुख्य वो 3 ही हैं। तो जैसे आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप के पोस्ट ऑफिसेज होते हैं। एचओ होता है, एसओ होता है, और बीओ होता है, नाइट पोस्ट ऑफिसेज होता है। वहीं आपको मैं बताता हूँ कि एक मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज होता है साथियों, मोबाइल डाकघर, मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज। जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस सेवा है ना, वो मुंबई से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? क्वेश्चन है। जो ये मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज जो सर्विसेज है वो कहाँ से संबंध रखती है? मुंबई से। लेकिन साथियों आपको बताता हूँ, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज कहाँ फंक्शन करते हैं, ये मुंबई में करते हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, अहमदाबाद में, नागपुर और कानपुर में, पूना, जयपुर और भिलाई इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज साथियों काम करता है। वहीं आपके जो मतलब एक इसका मेन क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेज है उसमें जो मद्रास और नागपुर है ना, जो मद्रास और नागपुर जो एरिया है, जो मद्रास का और नागपुर का, वो ईएमओ भी बुक कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? उनको परमिशन दिया गया है, वो ईएमओ बुक कर सकते हैं। तो साथियों जो आपका टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज था, जो टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज था, इसमें आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन तो कहीं गया नहीं, क्योंकि 23 क्वेश्चन ही आपके आएंगे PO1 में से। कहाँ से देगा एग्जामिनर क्वेश्चन? तो इसीलिए वही क्वेश्चन आएंगे, आपने पढ़े भी होंगे, प्रैक्टिकल भी किया होगा, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आएगा। तो जैसे कि सर्किल हेड जो नाइट पोस्ट ऑफिसेज का कितने बजे तक बढ़ा सकता है? 8:30 बजे तक वो उसको टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज का न्यूनतम टाइम 4 घंटे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा होता है, और ये 200 रुपये तक का केवीपी जारी कर सकते हैं, 500 का मनी ऑर्डर। तो ऐसे ही ये 5-7 क्वेश्चन हैं सिर्फ इसमें टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज में। ट्रांजेक्शन पूछ लेंगे कि ट्रांजेक्शन कितने तक का होता है,
जैसे। और अब आईपीबी का बात आता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी पोस्ट ऑफिस से जुड़ गया है, पोस्ट ऑफिस का ही हिस्सा है साथियों। जैसे आपका लिमिट 5,000 रुपये तो विड्रॉल का है, ठीक है, डीओपी में, डिपार्टमेंट पोस्ट में, और 25,000 डिपॉजिट का है, चेक से कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आईपीबी है इसमें स्वाइप इन आउट सर्विसेज दी गई है, स्वाइप इन और आउट। जैसे आपको कहीं पैसा भेजना है ऑनलाइन, तो आपके खाते में किसी ने भेज दिया 2 लाख रुपया आईपीबी में, लेकिन वो 2 लाख रुपया नहीं आएगा अगर आपका खाता डीओपी से लिंक नहीं होगा। वो पैसा तब ही आएगा जब आपका खाता डीओपी और आईपीबी से लिंक होगा। 1 लाख रुपए तक का लिमिट आईपीबी में है। अगर किसी ने ट्रांजैक्शन कर दिया तो 1 लाख रुपया ऑटोमेटिक डीओपी आपका जो अकाउंट है उसमें चला जाएगा। तो आईपीबी से आप स्वाइप इन आउट करके और डीओपी से लिंक करके कितना भी लेन देन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या डाकघर विभाग का मोबाइल बैंकिंग है डीओपी का? यस प्रिय साथियों, मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल है पोस्ट ऑफिस का। और जो हमारी एक डाकघर की एप्लीकेशन है, जो डाकघर का ऐप है पोस्ट ऑफिस का, जिससे सभी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका नेम क्या है ऐप का? वो है पोस्ट इन्फो। समय समय पर अपडेट होती रहती है पोस्ट इन्फो। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था कि डाकघर का ऐप कौन सा है? पोस्ट इन्फो, ठीक है ना। तो ये पोस्ट ऑफिस का टाइप था साथियों। तो वहीं जो हम अगले सत्र में करेंगे, जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो अगला चैप्टर होगा वो बिजनेस होयर्स होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि कितना घंटा कौन सा काम होता है, कितने घंटे के लिए किस डाकघर में क्या काम ऑथराइज किया गया है आदि आदि। और जो लेटर बॉक्स पीएन है उसकी क्या ड्यूटियां होती हैं, एड्रेस लिखने का क्या तरीका होता है, रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल जो प्रतिबंधित आर्टिकल हैं वो क्या होते हैं। तो साथियों आप जुड़े रहिए हमारे चैनल, इसको ध्यान में कर लीजिए, स्टडी पॉइंट आरसी, ठीक है। आपके भागीदार हम हैं और आपकी सफलता की गारंटी अगर आप पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल लेते हैं। रोजाना 45 मिनट से 1 घंटा हमें दीजिए, आपकी पदोन्नति को कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करेंगे तो बहुत से ग्रामीण डाक सेवकों को इसका फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलेगी और वो ज़रूर पदोन्नति हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।